नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कैंसर लग्न यानी कर्क लग्न वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। आपके बिजनेस हो या जॉब हो, अगर वो रुका हुआ है, जो कि आपके ग्रहों से पता चल रहा है कि 21 जनवरी के बाद से आपके ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं रहे हैं, जिसके वजह से बिजनेस में हो या जॉब में हो, जो काम आपका नहीं बन रहा है, वो अब इस महीने से बनना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को, इस पंच लाइन को वैलिडेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस या जॉब इन योर कंट्रोल एट एक्सपेक्टेड लेवल बैक टू फोर्थ गियर स्पीड, यानी जो स्पीड, जो रुकावट 21 जनवरी से आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल आपके दुर्भाग्य स्थान पर थे, 12वें स्थान पर थे, और ये कर्मेश भी हैं आपके और पंचमेश भी हैं। कर्मेश यानी डायरेक्टली प्रोफेशन, करियर, बिजनेस या जॉब में परफॉर्मेंसेस, अगर जॉब में हैं तो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे होंगे, और बिजनेस में हैं तो कस्टमर्स या डिमांड आपकी नहीं आ रही होगी। तो ऐसे सिचुएशन में 21 जनवरी से मंगल का भ्रमण आपके दुर्भाग्य स्थान से या 12th हाउस से, व्यय स्थान से, खर्च के स्थान से गोचर कर रहे थे मंगल, जो कि फाइनली 3 अप्रैल से 7 जून आपके लग्न में रहेंगे। तो मंगल का यहाँ पहला वैलिडेशन है स्टेटमेंट का, जो मैंने बोला पंच लाइन में, कि दोबारा से कमांड एंड कंट्रोल बिजनेस या प्रोफेशन में आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपके 10th के लॉर्ड, जो जिससे हम प्रोफेशन को देखते हैं, करियर को देखते हैं, कर्म, बिजनेस हो या जॉब हो, उसकी सिचुएशन देखते हैं, तो यहाँ उसके स्वामी मंगल हैं, जो कि लग्न में आए हैं, यानी आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं, यानी आपके लाइफ में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कमांड एंड कंट्रोल आपको पूरी तरह से आपके हाथ में फिर से आता हुआ नजर आएगा 3 अप्रैल से 7 मई तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद परिवर्तन योग है आपके भाग्येश और लाभेश का, यानी भाग्येश हैं बृहस्पति गुरु, जो कि 11वें लाभ स्थान पे बैठे हैं, और 11वें स्थान के स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं। तो ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज है, जो कि 28 जनवरी से लेकर के 14 मई तक बृहस्पति हैं, और 31 मई तक शुक्र यहाँ पर उच्च कर हो करके बैठे हैं। तो ये परिवर्तन है लाभ और किस्मत, यानी किस्मत आपका इस वक्त साथ देगी, क्योंकि भाग्य स्थान पे शुक्र उच्च का होकर के बैठे हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी आपके डायरेक्टली लाभ स्थान पर गए हैं, यानी वेल्थ का या फ्लो का, जो आपके कैश फ्लो के लिए सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि परिवर्तन योग है। सूर्य 15 अप्रैल से 14 अप्रैल के बाद से सूर्य 15 मई तक, 14 अप्रैल से 15 मई तक आपके दशम स्थान पे यहाँ पे दिग्बली होंगे, यानी इनकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड होगी पॉजिटिवली। ये बहुत अच्छी पोजीशन रहती है, जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होता है, आप एक लेवल पे अपने करियर में पहुंचते हैं। तो इस समय आप काफी डिमांड में रहेंगे। मंगल आपके लग्न में, सूर्य आपके दशम स्थान पे, और कर्मेश और पंचमेश आपके लग्न, केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपके लग्न में, लाभेश और नवमेश आपके म्यूचुअल एक्सचेंज में, शुक्र यहाँ उच्च करके हो करके बैठे हुए। तो ये सारी परिस्थितियां जो पैटर्न ग्रह बना रहे हैं, उससे ये पूरी तरह सपोर्टिव होता है, जिसके आपके जो रुके हुए काम है, बिजनेस हो या जॉब में परफॉर्मेंस हो, ये दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अप्रैल का महीना ग्रेजुअली 3 अप्रैल से ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और आपके कमांड कंट्रोल सूर्य यहाँ दिग्बली जब होंगे, तो जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, स्पेसिफिक्स में बताऊं पॉइंट वाइज धीरे धीरे, तो वो सूर्य से रिलेटेड, यानी जिस मैनेजमेंट से आपकी डीलिंग पड़ती हो, चाहे वो गवर्नमेंट से डीलिंग पड़ती हो, जिस अथॉरिटी से, बॉसेस से, सीनियर से आपका काम पड़ता हो, वो आपके फेवर में इस वक्त खड़े रहेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद से 15 मई तक सूर्य दिग्बली सिचुएशन में है, दिग्बली पोजीशन पर है, और वहां पर आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपके लिए कंट्रोल वाली पोजीशन, कमांडिंग नेचर आपका क्योंकि बना कर देंगे। ओवर एग्रेशन आप मत कीजिएगा, क्योंकि एक्शन, मार्स एक्शन जरूर करवाते हैं, यानी आपके बिजनेस में एग्जीक्यूशन कराएंगे। आपके लग्न में है, इसलिए क्योंकि लग्न में आने से एग्जीक्यूशन और एक्टिवनेस,
एक्शन पैक्ट आपको बनाएंगे और वो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड यानी काम धंधे से रिलेटेड एग्जीक्यूशन कराएंगे। वहीं 14 अप्रैल को युति हो रही है शनि और राहु की। शनि और राहु की युति मेलेफिक युति है, अच्छी युति नहीं है। इसके मेलेफिक यानी खराब रिजल्ट्स आते हैं, जिसके वजह से, और ये हो रही है आपके धर्म स्थान पे 9th हाउस पे। तो कोई भी इलीगल तो वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन अधार्मिक काम आप नहीं करें, कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन ना लें, क्योंकि राहु का एक रूल होता है कि वो सक्सेस आपको जरूर दिलाएंगे, लेकिन गलत तरीके से भी दिलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य आपको पहले से सपोर्ट करेंगे और मंगल आपके लग्न में है, जो कि केंद्र योग कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली में। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी लग्न में हैं, जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माना जाता है। बृहस्पति 14 मई तक लाभ स्थान पर हैं। यहाँ पे वृद्धि देंगे, यानी इंक्रीज इन वेल्थ, एंड गोल्ड है, एफडी है, इसमें इंक्रीमेंट देंगे। इस वक्त पे 14 मई तक बृहस्पति की पोजीशन काफी अच्छी है। तो जुपिटर इन वेल्थ हाउस इंक्रीज टिल 14th में। मंगल कमांड एंड कंट्रोल एंड शुभत्व, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्न में आए हैं, तो ये शुभ स्थिति बना रहे हैं। जो भी आप गुड रिजल्ट्स देंगे, आपके एक्शन में जो भी आप काम करेंगे, उन एक्शंस में आपको गुड रिजल्ट देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। सूर्य की पोजीशन भी देखें तो सूर्य भी 10th हाउस में दिग्बली है आपके प्रोफेशन के लिए, और शुक्र यहाँ भाग्य के स्थान पर उच्च होकर के हैं। तो ये सारे फैक्टर्स एक पैटर्न बना रहे हैं, और पैटर्न ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई अकेला ग्रह आपको बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता, लेकिन किसी इवेंट्स को, जो मेजर इवेंट्स होते हैं, या एक रास्ता जो डायरेक्शन को तय करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि उस डायरेक्शन का डिसीजन लेने के लिए कि ये डायरेक्शन मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, उसके लिए हम पूरे सारे ग्रहों की इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टडी करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पैटर्न पॉजिटिव, जिसके रीजंस मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखे हैं, 4-5 रीजंस, जिसके वजह से ये सपोर्टिव होता है स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स के लिए देखें, स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस टिल 14th में बृहस्पति यहाँ पे पंचम स्थान को बुद्धि का स्थान है, यहाँ पे सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, जिनकी फैमिली वे प्लानिंग कर रहे हैं और इशू अभी तक नहीं हुआ है, यानी ऑफस्प्रिंग नहीं हुआ है, उनके लिए 14th मई तक अगर आईवीएफ कराना है तो ये अच्छा टाइम है। आप आईवीएफ की प्लानिंग कर सकते हैं, और दिस विल फेवर, द टाइम विल फेवर द चाइल्ड प्लानिंग। मैरिज के लिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, यानी स्पाउस के घर पे पड़ रही है, तो मैरिज के लिए ये पॉसिबल है। कोशिश करें, अगर प्रपोजल्स आ रहा है, आप देखना चाहते हैं प्रपोजल्स, तो 14 मई तक बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पे, 7वें हाउस पे पड़ रही है, जिसपे आप मैरिज के लिए फेवरेबल टाइम है। फाइनेंस के लिए देखिए, एग्जीक्यूशन आपके सूर्य, यहाँ पे सूर्य आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि कर्म स्थान पे आ रहे हैं, यानी आपके कर्म से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। सूर्य आपको मान सम्मान के साथ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी देंगे, और कैश फ्लोज भी ला करके देंगे थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मतलब जो काम आप करेंगे बिजनेस में या जॉब में, उसके द्वारा आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट लाएंगे। रेमेडी में हम देखें, 14 अप्रैल को खास करके शनि राहु की युति हो रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कोशिश करके डेली कीजिए। अगर डेली नहीं हो सकता है तो पंचांग के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो इस हम देखते हैं हिंदू न्यू ईयर ऑफ 2025, जो नया साल है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो 30 मार्च से शुरू होता है, उसकी भी चर्चा यहाँ जरूरी है। विक्रम संवत 2082 और साका संवत 1946 यहाँ शुरू होगा न्यू ईयर। शुक्ल एकादशी है 8 अप्रैल को, तो विष्णु सहस्त्र नाम जो लोग डेली नहीं कर सकते हैं, वो इन 2 से लेकर के 6 जो पॉइंट्स हैं, इनमें खास करके करें। शुक्ल एकादशी 8 अप्रैल को है, जिसको कामद एकादशी भी बोलते हैं। प्रदोष व्रत है 10 अप्रैल को। चैत्र पूर्णिमा है 12 अप्रैल को। दर्शा अमावस्या है 27 अप्रैल को, और अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो है 30 अप्रैल को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप रेमेडीज इन डेट्स को जरूर करें। जैसे अक्षय तृतीया है, उसमें जो भी आप डोनेशन देते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं, वो कई गुना मल्टीप्लाइड हो जाता है, जिसके वजह से इसको साल में बहुत अच्छे तिथियों में से गिना गया है। तो ये था वीडियो कर्क लग्न वालों के लिए, कैंसर लग्न वालों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वंस अगेन
Please like my video and subscribe to my channel. Thank you so much. Namaskar.